नमस्कार दोस्तों, मैं उपदेश आपके अपने चैनल स्टडी नॉक नॉक में स्वागत करता हूं। तो आज हम लेके आए हैं 5 रुपीज़ कॉइन के बारे में कुछ जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं इस 5 रुपीज़ कॉइन के बारे में कुछ जानकारी। आखिर क्या खास है जो इसको एक आम चलन कॉइन से कुछ हटकर बनाता है और एक कलेक्टेबल कॉइन की श्रेणी में ला देता है एज ए न्यूमिस्मेटिक पर्सपेक्टिव के हिसाब से। तो ये जो 5 रुपीज़ कॉइन है, तो उससे पहले हमारे चैनल स्टडी नॉक नॉक को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसमें हर प्रकार के न्यूमिस्मेटिक फील्ड संबंधी जानकारी, एजुकेशन संबंधी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो अब आते हैं इस 5 रुपीज़ कॉइन के बारे में। तो दोस्तों, ये जो 5 रुपीज़ कॉइन आपको दिख रहे हैं, तो ये एक इसमें अगर हम गौर से देखेंगे तो ये कॉइन जो है कुछ आपको थोड़ा सा यूनिक दिख रहे होंगे, क्योंकि इसकी शेप में कुछ यूनिकनेस है, जिसके कारण ये कॉइन जो है एक कलेक्टेबल कॉइन हो जाते हैं। जो कॉइन कलेक्टर्स होते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स होते हैं, वो जो है इस प्रकार की जो यूनिकनेस है या जिसको एरर कहते हैं, वो इनको बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, जिसके कारण ये कॉइन एक कलेक्टेबल कॉइन की श्रेणी में आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके नीचे जो दूसरा कॉइन है, इसको पहले हम साइड में रख देते हैं, इस कॉइन के बारे में। तो देखिए ये कॉइन, तो ये कॉइन आपको देखने में ही लग रहा होगा कि इस कॉइन में क्या एरर है। तो ये देखिए, तो इसका जो दोस्तों एक हिस्सा है, ये देखिए, ये कुछ आपको कटा टाइप का दिख रहा होगा। तो ये जो कॉइन होते हैं इस प्रकार के, ये आम चलन से भी प्राप्त हो जाते हैं और एज ए न्यूमिस्मेटिक पर्सपेक्टिव में इस कॉइन को जो एरर होती है इस प्रकार के कॉइन में, ठीक है, तो उसको क्लिप्ड एरर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लिपिंग एरर। ये देखिए, तो ये जो मिंट की ही तरफ से जो है ये एरर जनरेट हो जाती है और कॉइन जो है वो नॉर्मल सर्कुलेशन में बाहर आ जाते हैं। और जो न्यूमिस्मेटिक्स होते हैं, जो कॉइन कलेक्टर्स होते हैं, वो इस एरर को जो है अच्छे से पहचानते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप की आपको एरर कॉइन में देखने को मिलती है। कई प्रकार की एरर्स होती है, जिसके कारण वो कॉइन काफ़ी कलेक्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, कलेक्टेबल होते हैं और एज ए न्यूमिस्मेटिक पर्सपेक्टिव से वो कॉइन अच्छे में सेल भी होते हैं और कलेक्शन के हिसाब से भी यूनिक होते हैं, क्योंकि इस तरीके के कॉइन बहुत कम ही आपको देखने को मिलते हैं। ये देखिए, क्लिप एरर कॉइन। ठीक है, अब ये एरर जितना ज़्यादा बड़ा होता है, कभी कभी ये परसेंटेज जो होता है ये थोड़ा सा और ऊपर से भी होता है क्लिपिंग एरर का। तो जितना ज़्यादा परसेंटेज होगा उतना ही उसके प्राइस जो हैं वो हाइक होते हैं। तो ये क्लिप एरर कॉइन, और ये मिंट की ही तरफ से जो एरर होती हैं वो सर्कुलेशन में आ जाती हैं। ठीक है, ये देखिए क्लिप एरर, ये कोई इसमें मतलब अपनी तरफ से बनाई गई एरर्स नहीं होती हैं। तो ये क्लिपिंग एरर के जो कॉइन होते हैं ये काफ़ी कलेक्टेबल कॉइन होते हैं। और वहीं अगर हम इस कॉइन में देखें, जो निकिल ब्रास के कॉइन है 5 रुपए के, ये 2016 का कॉइन। ठीक है, 6 ग्राम के ये सिक्के। अब इसमें जो एरर आपको हल्की सी देखने को मिल रही होगी वो ये देखिए, अर्धचंद्राकार बिंदु ये आपको देखने को साइड में जो रिम होती है उसमें देखने को मिल रहा होगा। तो ये ऑफ सेंटर एरर इस कॉइन में है। ठीक है, ये कॉइन बहुत ही मतलब सर्कुलेशन से प्राप्त होना बहुत ही मुश्किल होते हैं और बहुत ही मतलब पैनी नज़रों से भी आपको कई चिल्लरों में से छांटने पड़ते हैं या उन पर नज़र रखनी पड़ती है। तो एरर के बारे में अगर आपको जानकारी होगी तभी आप इस तरीके के कॉइन को पहचान पाएंगे, क्योंकि डिफरेंट टाइप की एरर्स जो हैं वो कॉइन्स में या नोटों में देखी जाती हैं, जिसके कारण वो काफ़ी कलेक्टेबल हो जाते हैं। तो ये देखिए, अर्धचंद्राकार आपको देखने को मिल रहा होगा। ये देखिए, तो ये ऑफ सेंटर
के कॉइन हैं, ठीक है। तो ये डाई जो है वो थोड़ा सा सेंटर से ऑफ हो गई है, तो अर्धचंद्राकार जो है ऑफ सेंटर स्ट्राइक के ये कॉइन हैं। तो ये भी परसेंटेज इसमें काफ़ी लो है, ठीक है। कभी कभी ये सेंटर जो है बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ से भी हो सकता है ऑफ सेंटर, यहाँ से भी हो सकता है। तो परसेंटेज जितना ज़्यादा होगा उतनी ही उसकी वैल्यू आपकी जो है वो बढ़ेगी एक एज ए न्यूमिस्मेटिक के हिसाब से। वहीं अगर इसके हम ओवर्स में देखिए तो ये देखिए इसका जो ओवर्स पोर्शन है ये देखिए, तो ओवर्स में भी आपको ये ऑफ सेंटर देखने को मिल रहा होगा। ये थोड़ा सा इससे हटकर आगे बढ़ गया है। तो इस तरीके के कॉइन दोस्तों बहुत ही ख़ास और यूनिक होते, क्लिप एरर के कॉइन और ऑफ सेंटर। तो ये परसेंटेज इसमें काफ़ी लो है, कभी कभी ये परसेंटेज ज़्यादा होता है। अब वहीं इसके हम प्राइस की बात करें तो प्राइस दोस्तों डिपेंड करती है कॉइन की कंडीशंस के ऊपर, परसेंटेज ऑफ एरर के ऊपर, इंटरेस्ट ऑफ न्यूमिस्मेटिक्स, ठीक है, बायर्स के ऊपर। जो बायर इसको मतलब एरर कॉइन में डील करते हैं, परचेज़ करते हैं, सेल करते हैं, वही जो है इस तरीके के कॉइन को सेल या परचेज़ करते हैं, और कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। वहीं अगर हम इसके क्लिप एरर की बात करें तो क्लिप एरर जो है वो दोस्तों 50 से 100 के बीच में इसकी प्राइस हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन एरर, परसेंटेज ऑफ एरर। जितना ज़्यादा एरर होगा, क्लिपिंग ज़्यादा होगी, तो उसके प्राइस और भी ज़्यादा हाइक हो सकते हैं। और वहीं इसकी बात करें तो ये भी मोस्टली इसी के आसपास ही इसकी प्राइस वेरी करती है। और प्राइस जो है वो कॉइन की कंडीशन के ऊपर भी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, और इंटरेस्ट ऑफ बायर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है एज ए न्यूमिस्मेटिक पर्सपेक्टिव के हिसाब से। और जो कलेक्शन करते हैं, कलेक्टर्स होते हैं, वो अपने कलेक्शन में इस तरीके कॉइन को कलेक्ट करके रख भी सकते हैं, जिनसे उनका कलेक्शन जो है, उनकी हॉबी जो है और भी अच्छे तरीके से जनरेट होगी। तो आई होप आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।